अगर आप भी इस महंगाई से तंग हैं तो सिर्फ कैंची को अपने किचन के सिंक पर बांध कर देखिए, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से आप अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं। जो चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 मेरी यहाँ पर लेकर के है जी इन प्लेट्स जो हम लेकर के आते हैं ना, अगर हम इसी तरह से प्लेट्स रख देते हैं ना तो हमें डर होता है कि हमारी जो प्लेट्स हैं ना वो ख़राब ना हो जाएं, यानी इन पे स्क्रैचेस ना आ जाए और ये साफ़ भी रहें। तो मेरे पास बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका है। इस तरह से शॉपिंग बैग्स तो हमारे घर में आते ही हैं और इन शॉपिंग बैग्स को हम लोग अक्सर ज़ाया भी कर देते हैं, लेकिन मैं इनके बहुत से इस्तेमालात करती हूँ। मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में दिखाया है कि किस तरह से ना आप इनके इस्तेमाल कर सकते हैं बजाय इसको फेंकने के। तो यहाँ पर जिस तरह से मैं स्क्रीन पर इसकी कटिंग कर रही हूँ, आपने सेम इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। ये बहुत सॉफ्ट से मटेरियल के शॉपिंग बैग्स होते हैं जो आपकी प्लेट्स या आप अगर इसको कहीं पर भी रखेंगे ना किसी भी चीज़ की पार्टीशन के लिए, तो वो जो चीज़ है आपकी वो बिल्कुल सही रहेगी, साफ़ सुथरी रहेगी और आपकी प्लेट्स पर स्क्रैचेस भी नहीं आएंगे। तो सेम जिस तरह से मैंने कटिंग की है ना, आपने उस तरह से कटिंग कर लेनी है। एक ही शॉपर के काफ़ी ज़्यादा इस तरह से हम लोग पीसेस कट कर लेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से ये वर्क करता है। ये 1% वर्क करता है और आपने इस तरह से ही आइंदा आपने बर्तनों को रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, 1 बाय 1 आपने इस तरह से इसको इसके ऊपर रख कर प्लेटें रखते जाना है, ताकि जो भी आप नया सेट लेकर के आए ना तो वो ख़राब भी ना हो और काफ़ी टाइम भी निकल जाएगा। अदरवाइज जो स्क्रैचेस होते हैं वो किसी तरह से रिमूव भी नहीं होते। जब हमारे गेस्ट आते हैं तो वो हमें ज़रा काम नीट नहीं लगता। तो इस तरह से हम लोग इसको रख देंगे। अब हमारे इसे साइड से कटिंग कर लेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि जब हम इसको रखें अपने शोकेस में तो वो ज़्यादा जगह घेर ले। तो अभी हमने क्या करना है ना, हमने कैंची ले लेनी है और कैंची से इसकी जो है साइड्स वो कट कर लेंगे और फिर इस तरह से आप इजीली जो आपके शोकेस में बर्तन है ना, आप उनको इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है अगर आप चाहते हैं कि जब भी कोई आए आपको बर्तन भी साफ़ मिले और कोई स्क्रैच वगैरह भी ना आए। तो ये आपने टिप लाज़मी फॉलो करनी है। अगर आपके लिए वर्क करे तो आपने कमेंट में आकर बताना है अगर आपके लिए वर्क की है या नहीं है। जो इसको पहले से ही फॉलो कर रहे हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो आई होप ये टिप आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। रमज़ान भी आ रहा है और इफ्तारी वगैरह भी हमने अपने मेहमानों के लिए अरेंज करनी होती है। तो फिर इस तरह के टिप्स एंड हैक्स फॉलो करेंगे ना तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और इस तरह 1 बाय 1 आप इस तरह से रख लेंगे। तो चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ, यहाँ पर टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 मेरी जी बैग को लेकर के है कि क्या होता है, अक्सर हम बाज़ार जाते हैं या हम लोग किसी भी शॉपिंग मॉल जाते हैं ना, तो हम लोगों ने जब बैग्स अपने शोल्डर्स पे इस तरह से पहने होते हैं तो बहुत ज़्यादा अजीब होता है, यानी कोई भी स्नैच कर लेता है ईजीली एंड कोई भी जिप ओपन कर लेता है। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह से ना कोई भी सेफ्टी पिन ले लेनी है, छोटी हो बड़ी हो इस तरह से आपने लगा लेनी है। जब भी अगर कोई भी कोशिश करेगा ना आपके बैग को खोलने की तो उससे खुलेगा नहीं बैग आपका। अगर कोई भी आपका बैग खोलने की कोशिश भी करेगा ना तो फिर आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा तरीका इस तरह से स्पेस हो जाती है और डर होता है कि हमारा मोबाइल ना गिर जाए। तो मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है कि किस तरह से ना आप इससे भी बच सकते हैं, यानी कि सेफली आप अपने बैग को बिल्कुल सेफ कर सकते हैं। और जब आप चाहें तभी आप खोलें बैग को, अदरवाइज़ कोई भी नहीं फिर इसे खोल पाएगा। तो आपने इस तरह से पिन लगा लेनी है। अगर आपको मोबाइल फ़ोन या कोई भी चीज़ होगी ना फिर इससे गिरेगी नहीं। और अगर आप दूसरी तरह लगाना चाहें 2 सेफ्टी पिन लगा लें ताकि कोई बारीक से बारीक चीज़ भी ना गिरे। तो आई होप ये टिप आपके लिए यूज़फुल रहेगी। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर होता क्या है ना, हमारा जो ग्रेटर है हमें रमज़ान में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसको नीट एंड क्लीन करने का तरीका मैं बताती हूँ। क्या होता है ना कि हम लोग इसे जो हमारे पास स्टील वाला स्क्रब होता है ना हमारे किचन में यूज़ होता है, वो वाला हम लोग करके साफ़ तो कर लेते हैं, लेकिन इसके होल्स में इसी तरह से गंद फंसा रहता है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आपने क्या करना है ना, आपने कोई भी कांटा ले लेना है और कांटे की मदद से ना आपने इसको नीट एंड क्लीन कर लेना है। इसके होल अच्छे से इस तरह से साफ़ हो जाएंगे और फिर ये बिल्कुल पहले जैसा तेज़ हो जाएगा और आपके फटाफट से काम आएगा। यानी अगर इसी तरह गंदा रहेगा ना, इसके अंदर गंद फंसा रहेगा, गंद नहीं निकलेगा, तो ये अच्छे से काम नहीं करेगा, तेज़ी से काम नहीं करेगा और आपका काम भी लेट होगा। आप बार बार से धो करके देखेंगे लेकिन ये गंद जो होता है ना इसमें फंस जाता है, इसके होल्स में वो नहीं निकलता। तो आप देख सकते हैं कांटे की मदद से कैसे मैंने इसको नीट एंड क्लीन कर लिया है। तो आपने इस टिप को भी लाजमी फॉलो करना है और मुझे बताना है आपके लिए वर्क किया है कि नहीं। और अब यहाँ पर मेरा ग्रेटर जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है जी। तो आपने इस टिप को लाजमी फॉलो करना है। ऐसे छोटे छोटे से हैक्स फॉलो करके ना हम अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं। यकीन जानिए कि 101% वर्क करता है और इस तरह से आप अपने घंटों का काम सेकंड में कर सकते हैं जी। तो मेरा क्रिएटर जो है वो नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो आपने इस टिप को लाजमी फॉलो करना है। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। टिप नंबर
4 की तरफ यहाँ पर क्या होता है ना कि हमारा जो इस तरह से जब भी हम लोग ब्लेंड कर लेते हैं ना कोई भी चीज़, तो हमारे ब्लेंडर में ना इस तरह से चीज़ें फंस जाती हैं और जिन्हें साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज़ ना इसमें स्टील वाली जो होती है स्क्रब वो यूज़ हो रहा होता है, दूसरा स्पंज भी यूज़ करें लाखों बार, लेकिन कुछ ना कुछ गंद चिपका रहता है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त से हैक लेकर के आई हूँ कि इस तरह से ना आपने इसको लगाना है। आपने ना जिसके अंदर आपने चीज़ को ब्लेंड किया है ऑलरेडी, उस चीज़ को फेंक के आपने पानी ले लेना है सिर्फ, और आपने इसको चलाना है। जब आप इसको चलाएंगे ना तो आप देखेंगे कि खुद ही जो है इसका जो गंद वो इसके अंदर निकल जाएगा। जब गंद निकल जाएगा आपने उस पानी को फेंक देना है और दोबारा आपने ले लेना है नए वाला पानी। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा देर काम करे और आपके ज़्यादा पैसे ना लगे, ज़ाहिर है आए दिन ये इस्तेमाल होती है चीज़, अगर ये ख़राब होती रहेगी आप नहीं लेते रहेंगे। अगर आप चाहते तो आपने इसे नीट एंड क्लीन इस तरीके से करके रखना है। आप देख सकते हैं ये अच्छे से साफ़ हो चुका है, पानी में ही इसको चलाकर साफ़ कर लेना है और ये बहुत ज़्यादा टाइम निकाल देगा और आपको नया भी नहीं ख़रीदना पड़ेगा। चलते हैं जी टिप नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर क्या होता है ना, हमारा ना सिंक अक्सर इस तरह से ब्लॉक हो जाता है, कोई ना कोई चीज़ हमारी ना इसके अंदर जाती रहती है, उसके बाद हमारे ढेरों पैसे खर्च हो जाते हैं। तो मैं एक बहुत ज़बरदस्ती ट्रिक लेकर के आई हूँ। कैंची की मदद से ना आप अपने सिंक की सफाई करनी है। यानी किस तरह से आप इसकी सफाई कर सकते हैं, जो इसके होल्स है ना आपने उसके अंदर इस कैंची को लगाना है। कोई भी चीज़ होगी ना इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अगर चिपकी हुई भी होगी ना तो कैंची की मदद से ये निकल आएगी और आपके सिंक की ब्लॉकेज भी नहीं होगी। आपको किसी को बुलाकर काम भी नहीं करवाना पड़ेगा और उसको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। इस तरह से आप अपने काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। अगर रमज़ान आ रहा है और रमज़ान में तो हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिसकी वजह से जो है हमारा जो सिंक है वो ब्लॉक हो जाता है। तो इस तरह से आप अगर रोज़ रात को या 3-4 दिन बाद भी इस तरह से कैंची की मदद से क्लीनिंग कर लेंगे तो आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे और आपका काम फटाफट से हो जाएगा। पानी भी नहीं यहाँ पर जमा होगा और आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर इसमें से कोई भी टिप पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो है आपको फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप फटाफट से देख सकें, फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि आगे जी रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में हैक्स को फॉलो करेंगे ना तो आप अपना फटाफट से काम कर सकते हैं। रमज़ान में इतना थकना भी नहीं पड़ेगा। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी। इस तरह से आप सिंक की किस तरह से सफाई कर सकते हैं 1 सेकंड में। उसके बाद आपने पानी चला देना है। सारा गंद इसका इस तरह से निकल गया है, ये निकाल कर जी हम टोकरी में फेंक देंगे। तो आई होप ये टिप भी आपके लिए वर्क करेगा। अगर आपके लिए ये टिप वर्क किया है तो आपने मुझे लाजमी बताना है क्योंकि ये 101% वर्क करता है। तो किस तरह से कैंची की मदद से आप पैसे बचा सकते हैं ये तो अब आप जान ही गए होंगे। तो मुझे शुक्रिया अदा करेंगे मेरा और आप मुझे दुआएं देंगे कि ये टिप्स फॉलो करके हमने रमज़ान में ज़्यादा टाइम इबादत के लिए निकालना है जी। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।